तो हमारा जो मेन मकसद है गांव-गांव घर-घर रोजगार, वो भी किसके द्वारा? एमएसएमई पीसीआई के द्वारा। हमारी संस्था जो एमएसएमई है वो छोटे से लेके अच्छे खासे व्यापारी तक, जैसे मैंने कहा 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक के व्यापारी की हम मदद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टाइकून आवाज़ और इसका खास कार्यक्रम बिजनेस टिप्स। इसके साथ हमारे अभी मौजूद हैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पवन शर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। और साथ ही दिल्ली के प्रेसिडेंट कमल कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ। पल्लवी जी नमस्कार। पल्लवी जी, आज बिजनेस टिप्स में बात कर रहे हैं, एमएसएमई को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई किस तरह से काम करता है और उसका उद्देश्य क्या है। सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही कि एमएसएमई किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? अब देखिए पल्लवी जी, एमएसएमई एक बहुत बड़ा मंत्रालय है जो कि रोजगार के लिए है। छोटे लघु उद्योग, मध्यम, इसमें हर तरह के लघु उद्योग आते हैं। अब इसमें आप ये पूछेंगे हमारी जो प्रमोशन काउंसिल इंडिया है वो क्या कर रही है। ऐसी कितनी योजनाएं जो सरकार लॉन्च करती है और एक छोटे आदमी तक वो सारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती। तो हमारा जो मेन मकसद है गांव-गांव घर-घर रोजगार, वो भी किसके द्वारा? एमएसएमई जो पीसीआई के द्वारा। अभी जैसा हाल ही की बात बताऊं, 18 स्टेट्स में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, उनकी स्किल को देखते हुए कौन आदमी किस चीज़ के लिए हुनरबाज है तो उसको उसी हुनर में, उसी क्षेत्र में रोजगार देना। अभी लेटेस्ट जो हमने स्टार्ट किया, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, रिसेंटली इसी 20 तारीख को जम्मू कश्मीर में जाके प्रोग्राम किया है। वहाँ पे ऐसे कितने गांव थे जो दूर दराज के, जहाँ पे लोनिंग सेक्टर, उनको यही पता नहीं है कि लोन के लिए हमें कौन कौन से कागज बैंक में देने होते हैं। तो हमारी जो पूरी स्टेट लेवल की टीम बनती है, उसमें स्टेट चेयरमैन आते हैं, वाइस चेयरमैन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आते हैं, उनके नीचे मेंबर्स होते हैं। तो वो टीम हमारी क्या है, गांव-गांव तक जाके, छोटे छोटे घरों तक जाके हम वो काम करते हैं। किस तरह की परेशानियां, क्योंकि बड़े उद्योगों में जो उद्योगपति होते हैं उनका तो स्किल लेवल भी हार्ड होता है और काफ़ी सारी चीज़ें, नौकरियां भी वो लगा लेते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की जब हम बात करते हैं तो उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको कैसे टैकल किया जाए? बहुत चैलेंजेस है मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो एक छोटा व्यापारी, जैसे मान लीजिए हमने एक लेडीज़ का समूह ढूंढा हमने गाँव में मैक्सिमम क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम पे 2-3 घंटे का काम और रात के टाइम पे 2-3 घंटे का काम, वो उनके घरों का काम होता है। बीच का टाइम उनके पास खाली है। तो हमने जो सर्वे किया वो ये किया, कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिनको अचार बनाने बड़े अच्छे आते हैं, जो पापड़ बनाना बहुत अच्छा आता था। तो हमने उनकी गेट टुगेदर करके उन सब लेडीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारी एमएसएमई पीसीआई उनको देती है। वो हमारे को माल बना के इकट्ठा कर देते हैं हमारे स्टोर्स पे, और उसी के साथ साथ उनको हमने रोजगार दे दिया घर पे रहते हुए। जो उनकी जो मेकिंग चार्जेस है वो हमारी एमएसएमई पीसीआई उनको देती है, और उस माल को उठा के हम या तो उसी स्टेट में, अगर वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है तो दूसरे स्टेट्स में वहाँ सेल आउट कर देते हैं। उससे हमारे को रेवेन्यू जो जनरेट हो जाता है। अगर आपने योजनाओं की बात की है तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो अभी लाभकारी आपके हिसाब से साबित हो रही हैं? मैडम, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। मैं आपको एक छोटे से रूप में बताता हूँ। एक मान लीजिए बहुत लो कैटेगरी का आदमी है, बहुत जो निचले स्तर पे है, उसके पास काम नहीं है। मैं कहता हूँ जो फिजिकल हैंडीकैप भी है, अब उसको रोजगार दें, उसके परिवार को जो चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आजकल ई रिक्शा चल रहे हैं, तो हमारी एमएसएमई पीसीआई उनको डोनेट कर देती है। किस चलते कि आप ये रिक्शा लीजिए, अपनी जो कमाई है वो कीजिए, और उस कमाई में से जो कुछ आपको अच्छा लगे, ये हमारा अपना
वो होता है जो ऐप है, उस ऐप में उस पैसे को आप डाल सकते हैं। उससे क्या है, जो रेवेन्यू हमारे पास उस जरिए से आ रहा है तो हम किसी और की भी हेल्प कर पाते हैं। अब लोनिंग सेक्टर है, लोन सेक्टर में आपको बताऊं तो मैं, बैंकों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है लेकिन बैंक उनको देना नहीं चाहता। हर चीज़ के लिए ऐसे बहुत से लोन हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। 10 लाख तक का लोन एक आम आदमी को ईजिली मिल सकता है, लेकिन बैंक नहीं दे। वहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको लोन में दिक्कत आ रही है, वो हम उनसे कांटेक्ट करें, वो उस माध्यम से वहाँ जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे। अब मान लीजिए उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए पैसा नहीं है, कोई सीए नहीं है, हमारी टीम के पास वो आदमी है, हर स्टेट में है, वो विदाउट एनी फीस उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे करवाते हैं, उसको लोन दिलवाते हैं। कंडीशन एक ही होती है, जो लोन लेंगे आप, जिस चीज़ के लिए लेंगे, उस पैसे को हमारी देख रेख में उसी चीज़ में लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल क्या करता है आदमी, 10 लाख का लोन ले लिया, पहले जो 1.5 लाख रुपए अपने मकान में लगा दिए, 1 लाख रुपए की जो और देनदारी है बाहर की वो निपटा दी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी उसकी वो 10 लाख की थी, 2.5 लाख तो वो खर्च कर चुका लोग। अब 7 लाख रुपए में वो कैसे उस काम को स्टार्ट करेगा, पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा। अब काम चालू नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाएंगी, वो एनपीए हो जाएगा। तो उस चीज़ का भी सारा ध्यान रखते हुए हमारी देख रेख में, हमारी टीम की देख रेख में वो सारे काम एग्जीक्यूट किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दिल्ली से प्रेसिडेंट हैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप किस तरह से, क्योंकि दिल्ली में ना केवल दिल्ली के लोग बल्कि बाहर से आकर भी छोटे छोटे उद्योगपति जो है वो अपना काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कैसे आप लोग उनकी सहायता कर पाते हैं और कितनी मुश्किलें उनके सामने आती हैं? धन्यवाद, प्रणाम सभी दर्शकों को। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब पवन शर्मा जी ने बताया 18 स्टेटों के बारे में, इसी तरीके से 18 स्टेटों में हमारी एक स्टेट दिल्ली भी है। हम लोग कोशिश प्रयास ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अप्रोच किया जाए, लेकिन दिल्ली में हमें ये परेशानी थोड़ी सी पलवी जी आती है कि हमें लोग जल्दी सी डिटेल्स बताने में एजिटेट करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स बताने में एजिटेट करते हैं, या हमारे जो भी साइट है या कुछ हमें अप्रोच करें और तो हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे बैंक्स उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई लघु उद्योग लगाने में उन्हें कोई परेशानी आ रही है, तो हम लोग मदद करते हैं। और आगे भी जैसे हमारे शर्मा जी ने बताया, लोन्स हम लोग छोटे मोटे लोन नहीं, हम अच्छे खासे 100-50 करोड़ रुपए की भी लोन हम एमएसएमई के द्वारा दिला सकते हैं। ऐसा कोई छोटे लोन की बात नहीं है। हमारी जो एमएसएमई संस्था है वो 200 करोड़ या 250 करोड़ के टर्नओवर तक के लोगों के लिए। कई लोग समझ लेते हैं कि एमएसएमई जो संस्था है वो केवल 10, 20, 50 लाख या 2, 5, 10 करोड़ रुपए के व्यापारियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि जिनका टर्नओवर 200 करोड़ या 250 करोड़ रुपए तक का भी है वो हमारी संस्था में रजिस्टर्ड कराएं। खाली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम फॉर्म देते हैं और उसके ज़रिए वो कोई भी कंप्लेंट होती है अपना, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाओगे, बैंक्स में जाओगे तो एक एमएसएमई सर्टिफिकेट लगता है। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट ऑनलाइन फ्री मिलता है। तो जो लघु व्यापारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले अपने आप को इसका लाभ लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी आपकी बात एमएसएमई के कानून के तहत सुनेगा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं और लोगों को अप्रोच भी करते हैं। तो इनिशियली लोग जो है पल्लवी जी, हमें एक समस्या हमें भी आती है कि मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी होते हुए भी बिना फीस के एमएसएमई का खाली सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मतलब अप्लाई नहीं करते हैं। ये बड़ा दिल्ली में मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो फेस करने को मिलती है। और हमारी संस्था जो एमएसएमई है वो छोटे से लेके अच्छे खासे व्यापारी तक, जैसे मैंने कहा 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक के व्यापारी की हम मदद कर सकते हैं। तो आपने डिजिटलाइजेशन की बात की है, लेकिन जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिनको सिस्टम चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, इन सब से दूरी अभी तक कुछ लोगों में है, देखने को मिलती है, तो उसके लिए कैसे आपकी एमएसएमई की प्रमोशन जो टीम है वो कैसे लाभकारी हो?
देखिए एमएसएमई के हमारे जगह जगह कार्यालय भी हैं। यदि डिजिटल इंडिया में वो ना जाएं तो हमारे किसी भी नज़दीकी कार्यालय में अप्रोच करें। देखिए कहीं ना कहीं देखो कोई संस्था तो उठ के आपके यहाँ नहीं आएगी। संस्था तो जो है हमारी नेहरू प्लेस में भी है, दिल्ली के हर एक कोने में है। यदि वो डिजिटल में ना जाना चाहे तो वो कार्यालय में आए। और जो आदमी व्यापार करता है वो आजकल सब तरीके से साधन यूज़ करता है। देखिए आप राशन कार्ड लेना है तो भी जाना पड़ेगा, आधार कार्ड लेना है तो भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए घर बैठे तो कोई भी लाभ लेना चाहे पल्लवी जी, मैं नहीं समझता कि उसके लिए संभव है। चाहे वो हमारे जैसे आप वोडाफोन स्टोर में जाते हो या एयरटेल के स्टोर में जाते हो तो हमारे लोकल के नज़दीकी कार्यालय में जाएं, वहाँ फार्म जमा कराएं। हम एमएसएमई सर्टिफिकेट वहाँ से भी इशू कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड होने के बाद उनको जो प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन करें, ईमेल करें। और जो भी हमारी टीम है दिल्ली में, जितने लोगों की टीम है, उनकी पूरी तत्पर 24 घंटे मदद करने के लिए तैयार रहती है। और लोगों को अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए देखिए हम लोग कोई अंतर्यामी तो है नहीं, लोगों को अप्रोच करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को। हम लोग इसको मीडिया चैनल के माध्यम से भी हम अपने बारे में बताते रहते हैं, बार बार इसके बारे में अवगत कराया जाता है। तो लोग यदि हमें अप्रोच नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी जनता के बीच में जाके एक एक को समझाना तो बड़ा मुश्किल है पल्लवी जी। लाभ जिसको लेना है उसको थोड़ा बहुत तो कष्ट करना है। अब मैं दोनों से चाहूँगी कि वो हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त उन्हें देख रहे हैं और जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे वो छोटे दर्ज के हों, क्या आप बिज़नेस टिप्स उन्हें देना चाहेंगे जिससे एमएसएमई जो आपकी टीम काम कर रही है उसके रिगार्डिंग उन्हें फ़ायदा मिल सके? मैं पल्लवी जी बार बार एक ही बार कहता हूँ, पूरे देश में ऐसा कोई नहीं है जो अपना काम ना चालू कर सके। बस स्टार्टिंग करने की देर है और उसके लिए हमारी एमएसएमई पीसीआई हर आदमी के साथ है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, आपको कुछ भी नॉलेज है, आप एक बार हमारे पास लेके आए। उसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हमारी एमएसएमई पीसीआई आपका साथ है। मैं हर आदमी को बोलूँगा अगर कोई भी आइडिया उसके पास है, जब अमेज़ॉन वाला हमारे यहाँ से 1 रुपये का गोबर का जो कहता है कंडा होता है उपला, उसको उठाता है, वो पॉलिथीन में पैक करता है और 20 रुपये का बेचता है, तो क्या हमारी एमएसएमई पीसीआई उस काम को नहीं कर सकती? तो आइडियाज़ तो बहुत हैं हमारे पास, और भी हैं, और ऐसा नहीं हमारे पास ही आइडियाज़ हैं, सामने वाले के पास और भी अच्छा आइडिया होगा। तो हम तो हाथ जोड़ के सबसे ये कहते हैं, आप बेहिचक होकर अपने आइडियाज़ को हमारे पास लेके आइए और हम आपकी हर तरह से हर फील्ड में आपकी हेल्प करेंगे। आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगा पल्लवी जी, देखिए कुछ ना कुछ शुरुआत करने के लिए मन तो बनाना ही पड़ता है। आप बिजनेस कोई भी बड़ा हो छोटा हो, कोई ना कोई शुरुआती तो करनी पड़ती है। जिसके मन में, जैसे पवन जी ने कहा, कोई आइडियाज़ होते हैं, काम की इच्छा तो स्वयं को निर्माण करनी पड़ती है। सहयोग तो बाद में, चाहे संस्था हो, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे भारत सरकार से हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट से, कहीं की भी जो भी सरकार अलग अलग स्टेटों की है, वो उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेटों की, वो भी आजकल इन्होंने मिशन बना रखा है भारत विकास का। जैसे अभी नारा दिया गया है 26 जनवरी को, ये सब मिशन सब लोगों के लिए है। लोगों को आगे आके इन चीज़ों में, मिशंस में हिस्सा लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और काम कोई भी आप शुरुआत करिए, हम ये नहीं कि कोई आगे हमें शुरू कराएगा। पहल तो जिस आदमी को बिजनेस करने की इच्छा है, शुरुआत तो पल्लवी जी फर्स्ट स्टेप तो खुद को ही लेनी पड़ेगी। दूसरा चाहे सरकार की स्टेप हो, चाहे एमएसएमई की स्टेप हो, वो सेकंड स्टेप होती है। घर में जो है कोई भी काम करना हो, पहले उसका प्लान बनाएं और सभी यार कोई भी कार्य जो है आसानी से भारत देश में हर चीज़ों की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पल्लवी जी, हम लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी प्रोडक्ट इस प्रांत में नहीं, दूसरे प्रांत में, तीसरे प्रांत में हम लोग कोई ना कोई आइटम, क्योंकि जनता हमारे पास में है, पब्लिक हमारे पास भारत में सबसे ज़्यादा है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से इन संस्थाओं के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से बेचा जा सकता है। मैं तो सभी से ये पल्लवी जी, जो आपका क्वेश्चन था कि आप टिप्स क्या देना चाहेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा
मन बना के कोई भी काम की शुरुआत कीजिए, आपको हर बात की हमारी संस्था से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न मेरा आप लोगों से है, आप राष्ट्रीय स्तर पर कितने कामयाब हुए हैं, कितने % लोगों को आपकी संस्था से फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में बताएं। मैडम, ये चीज़ तो आंकना मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कितने % कामयाब हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारी MSME PCI जहाँ जहाँ गई है वहाँ हमें हर आदमी का सपोर्ट मिला है और पूरे 100% सपोर्ट के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। राज्य स्तर पर सर आपको क्या लगता है, कितना लाभकारी है? देखिए, दिल्ली में फिर भी मैं कहूँगा कि दिल्ली के लोग काफ़ी अवेयरनेस में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली जो हमारा राजधानी दिल्ली है, ये पूरे देश की राजधानी है, तो यहाँ लोगों को इस मिशन में काफ़ी सफलता मिलती है, काफ़ी लोग इसमें कामयाब रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो थोड़े से मतलब अपर एजुकेटेड आप कहिएगा, अनएजुकेटेड लेवल दिल्ली में कम है, तो या मतलब मेरा क्या मतलब एजुकेशन से एजुकेटेड लोग हैं, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सअप है, तो दिल्ली में इसकी संभावनाएं हम ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली एक अच्छा भारत का राजधानी है, अच्छा विकसित प्रदेश कहिए, देश कहिए, स्टेट कहिए, ये दिल्ली जो है, तो दिल्ली में लोगों को इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि दिल्ली में लोगों के अवेयरनेस ज़्यादा है, दिल्ली में ही हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में सब मंत्रालय है, दिल्ली में सारे ऑफिस है, तो दिल्ली के लोगों को तो इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से ही, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जिस तरह से लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आपकी MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया की टीम जो है वो दोनों स्तर, चाहे वो राज्य हो चाहे वो राष्ट्रीय हो, स्तर पर जाकर ग्राउंड से काम कर रही है और लोगों तक अपना अवेयर कर रही है कि किस तरह से वो छोटे से छोटा अपना जो भी व्यापार है वो करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, जिस तरह से बिजनेस टिप्स आपको मिली हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टाइकून आवाज़ का खास कार्यक्रम बिजनेस टिप्स।